पीछे आओ मेरे, लाइन से पीछे आओ। पहले किसको लगेगा? पहले पापा को लगेगा, पहले मुझे लगेगा। रीड, चल आदि आजा, आदि आजा, पीछे पीछे पीछे। आज ऐसे नहीं है, दिख नहीं रहा है कोई भी। सब एक इधर हो एक इधर हो, सब पीछे जाओ। नो प्रॉब्लम, मुझे दिखना नहीं है। मुझे देखना भी नहीं है। तो आज हाँ हार्दिक उधर से आओ। आज हम सबका है हेयर केयर डे। तो आज पता है क्या हुआ, अभी सबने कुछ सब कुछ निकाला है। बालों में सबके अलग अलग चीजें लगेंगी और अलग अलग हम आपको दिखाएंगे किसके बालों पे कौन सा फर्क करता है। सबसे पहले हमारे पिताजी के बालों में लगेगी डाई नहीं, आज इनके बालों में हम यूज करने जा रहे हैं लाइए वो स्टिक्स का जो हेयर कलर शैम्पू देना भैया, ये हाँ ये दे दे बच्चा, हाँ ये वाला यूज करने जा रहे हैं। तो ये स्ट्रीक्स पता है पापा बोल रहे थे ना कोई भी कलर करने के लिए, तो मैंने कहा पापा ये यूज करो। पापा यूज करना भी बहुत इजी होता है और अच्छा भी है। शैम्पू हेयर कलर है और बहुत जल्दी लग जाता है, अमोनिया नहीं है इसमें और आराम से आप बस पहले लगा लो, उसके बाद में शैम्पू के तरीके से धो लो, झाग आएगा और आपका बाल कलर हो जाएगा 5 मिनट में। तो ये आज इसका भी असर हम दिखाते हैं कि पापा के बालों पे 5 मिनट में क्या असर करता है। और हम लोग अपने बालों में कुछ ना कुछ आज लगाने जा रहे हैं, फेस पे भी कुछ लगाएंगे। तो आज का वीडियो मैंने पूरी तरीके से बता दिया है, स्किन केयर है, हेयर केयर है, पूरे घर की आज रंग रौनक होने वाली है, यही कह सकते हैं ना। हम भी है, अच्छा गन्नू भी है और मेरा है। आदि भी है, इसके भी कुछ ना कुछ हम लगाएंगे। तो चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। रीत बोलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत सारा सपोर्ट दिखाइएगा। थैंक यू। हाँ क्यों पापा ये नहीं बोलना यार ये बहुत क्यूट है, इसको पता है मैं गन्नू की तरह ऐसे कच कच वाला प्यार करती हूँ, बहुत मजा आता है। खरगोश पापा ये किसके लिए भैया ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? देखो दादू के कलर लग रहा है, हेयर कलर लग रहा है, जल्दी जा 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 जा, तो देखो कलर लगे बालों में, ऐसे ही हाथ से लगाते हैं। क्या क्या है इसमें? और पापा के बाल सीरम, हाँ शैम्पू, हेयर कलर, बस एक यही होता है, बस यही, और कुछ नहीं है इसमें। और कुछ नहीं है, ठीक है आसान। हाँ ये स्टेप वाला। हाँ देखते पापा के बाल। ये गन्नू दादू कलर कर दे। बाबू बाबू सब दादू के बाल कहाँ है? कलर कर रहे हैं? पापा के बाल में बहुत थोड़ा लगेगा, थोड़ा सा आधे से कम लगेगा। सुन लिया? हाथ में बस गिराओ और बस अच्छे से लगाओ। बहुत ही जद्दोजहद के बाद में अब जाके ये कटा है। गन्नू को देखो कितना खुश है देखने के लिए। कैसे होता है देखो तो, पहले सर पे ही डालना है क्या? अरे सर पे डालो, हाथ पे डालो, हाथ पे डाल के लगा दो। ओहो अलग अलग है क्या इसमें? हाँ अपने आप ही पूरा निकालना होता है, तभी मिक्स करना पड़ेगा, अंदर ही अंदर मिलाना पड़ेगा। निकाले ना? हाँ और क्या। निकालो जरा मेरे हाथ में। अरे कब में निकाल लेगा? कप में निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी पापा, शैम्पू मिलाओ पड़ा है ना? नहीं मिला ही है, सब हाथों में मिला के बस पूरे बालों में लगा लेना है। चल गई क्या चीज? बस ये इस तरीके से मिलेगा। हाँ मिलाइए मिलाइए। गन्नू मजा आ रहा है आपको देख के? हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही मजे करोगे। पापा नहीं, मेरे मुंह पे लगा दे। अच्छा पापा मुझ पे भी लगाएंगे? मुंह से अगर ना काली हुई पापा तो साफ करा देंगे फिर। कोई बात नहीं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मम्मी ने काटा, वो नीचे हाथ पे गिर रहा है। हाँ अब बस काला हो गया, हाँ हाँ लगाओ ना। ओहो ऐसे ऐसे करके बस लगा दीजिए। ज्यादा है ना पापा, सर इतना बाल नहीं तो है। क्या करोगे फिर? बह जाएगा, मैं कहीं तो और लगा करोगे दूंगा। कहाँ लगाओगे? सीने पे लगा दोगे? हाँ। पापा मेरा पूरा निकाले ना, मिक्स नहीं होता ना ये ऐसा पैकेट में। सब टी शर्ट पे गिरा रहे हो। टपक रही है। इससे अच्छा तो मैंने लगाया होता, मैं अच्छे से लगा देती। पर्पल है क्या? हाँ पर्पल कलर के बाल हो जाएंगे। अगली बार से कटोरी में ही निकालेंगे क्योंकि ज्यादा पड़ जाता है। क्या काला हो रहा है? स्पीड देखो इसकी। काला नहीं है ये नीला हो अरे रहा मेरे है। हाथ में देखो यार, हाथ में काला हो रहा है, बालों में पर्पल हो रहा है। मुझे हो गई काली पापा आपकी। देखते कितना असर करेगा ये, ठीक है? सही बात है, मुझे दिख रहा है।
चलो ये तब तक लगा रहे हैं। जाओ बाबू सारी चीजें ले आओ। ये देखो ले। अरे और मैंने कहा बाबू और ले आओ। मैंने और ले कहाँ रखा है मम्मा ने, कहाँ से लाए हो अभी भी? यही मांग रही है। यही नीचे रखा है, दोनों मम्मी और उसको सब पता रहता है। इधर पापा जब तक लगा रहे हैं तब तक मैं इधर दिखाती हूँ हम लोग बालों में क्या क्या लगेगा। लेके आओ दोनों, एक और धीरे से रखो। हाँ एक और लेके आओ, एक और रखा है ना। तो इसमें से हम लोग अपने बालों में अलग अलग लगाएंगे। ये गुड वाइफ प्लस के हैं, ऑर्गन सॉफ्टन हेयर क्रीम है। ये एलोवेरा नरिशिंग हेयर क्रीम है। और ये वाली की अगर मैं बात करूँ तो ये टी ट्री है डैंड्रफ फ्रीजिंग हेयर क्रीम। अब इसमें से देखते, और एक ये भी है, ये मैंने अपने लिए निकाला है, ये बनाना शाइन हेयर मास्क। तो इतनी चीज़ें हैं, इसमें से देखते हैं किसके बालों में क्या लगता है। मैं अपने बालों में बनाना लगाऊंगी। मुझे सब पता रहता है भाई रीत को क्या चाहिए। कह रही है नहीं, फिर मैं समझ गई इसको वही लगाना है। और इसके बाद ये है ऑर्गन सॉफ्टनिंग हेयर क्रीम। ये डल हेयर के लिए है, जिसका बाल बहुत ही ज़्यादा डल हो, जिसके बालों में कुछ शाइन वाइन ना हो। और ये एलोवेरा नरिशिंग हेयर क्रीम है। यार मेरे है देखो। ये आपके, ये भी ड्राई हेयर के लिए, जिसके बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर है ये उनके लिए है। और ये है बनाना, ये हमारे बालों को बिल्कुल सॉफ्ट करती है। तो आज हम सब लोग लगाने जा रहे हैं ये गुड वाइफ प्लस की, नहीं ये गुड वाइफ की है बनाना शाइन हेयर क्रीम। नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो एनिमल टेस्टिंग। और बाकी आप अपने बालों के हिसाब से इस तरीके से चूज कर सकते हो कि आपके बालों को किस चीज़ की नीड है। तो हमारे बालों को नीड है बनाना की। जाइए जाइए पापा ऐश करिए। आप बन गए बाहुबली कटप्पा। कटप्पा पहले कटप्पा का बुढ़ापा था, कटप्पा की जवानी आ गई है। पापा को हमारे बाहुबली पिक्चर बहुत अच्छी लगती है। चलो अब हम लोग लगाते हैं। चलो भैया हटो, अब लगाए दीदी के लगाए, दीदी के लगाए, दीदी के लगाए। दीदी आइए। हार्दिक की फर्स्ट। हार्दिक के कुछ और लगाइए, उसको ये नहीं लगाएंगे ना बेटा। हाँ किसके लगाए? भैया के। बड़े चेंजर हो यार तुम तो। जैसे हम बदल देते हैं शादी से। और इसको मैं लगाने जा रही हूँ एलोवेरा का, ये है मल्टीपर्पज जेल। इसको बस हल्का सा जेल लगाऊंगी और कुछ नहीं लगाऊंगी। इसके बाल मेरे बच्चे के बहुत अच्छे हैं और तेल नहीं लगाऊंगी। ये जेल है बहुत थोड़ा सा इसको। कोई बेटा नहीं है, इसकी शादी नहीं हो रही है भाई। बाहुबली हो सकता है नेक्स्ट इसमें। कौन सा बाहुबली है? महेंद्र की महेंद्र, ये भी तो बताना पड़ेगा तभी ना हम समझ पाएंगे। इसको बस थोड़ा सा लगाएंगे, फिर इसके बाद मिलवा देंगे। जेल नहीं खरीदा अभी तक इसका। जेल नहीं खरीदना कभी भी। लगाने का मन करे एलोवेरा लगाना बस, समझे? नहीं। जेल कभी नहीं खरीदना, जेल अच्छा नहीं होता बच्चों का। अरे सतरक वाला। हाँ वही नहीं, इसके बाल सब खराब हो जाएंगे, टकलू हो जाएगा भैया मेरा। इतने अच्छे बाल हैं उसके, तुमसे अच्छे बाल हैं उसके। हाँ चलो जाओ हार्दिक। गो वेंट गॉन। गन्नू तुम्हारे भी बाल अच्छे हैं क्या? आओ अब रीत का नंबर है, रीत को लगाएंगे हम मास्क। आओ ना वो भागना मारेगा भैया। क्या ये देखो मुल्तानी मिट्टी एंड टर्मरिक पाउडर, ये हम लोग बनाएंगे। अब लगाएंगे इसको हम फेस पे। ये सब लोग लगाएंगे मुझे पता है।
तो थोड़ा सा इतना बना देते हैं इसको। मैं सिंपली पानी से ही बनाने वाली हूँ और बस इसमें पानी डाल दीजिए, या तो दूध से भी आप बना सकते हो। तो दूध से भी दूध से बनाती हूँ, एक काम करती हूँ मैं इसको। मेरे लग गया, अब लगाती हूँ रीत के। और बचपन की एक बात आपको स्टोरी बताते, पता अलका दी, वो रीत नहीं, वो थी ऋतु नहीं थी, याद है तुम्हें? शुक्ला अंकल वाली, ठीक है, वो देखेगी तो शायद उसको याद आ जाएगा। वो ना पहले क्या करती थी, मुल्तानी मिट्टी हम लोग बहुत लगाते थे बचपन में और घोल के लगा के रख देती थी। एक बार उसने क्या किया, सुबह सुबह ट्यूशन आती थी 6:30 बजे और सुबह सुबह नींद भी बहुत ज्यादा आती है, ठंडी का मौसम होता है। और क्या किया उसने, रात में मुल्तानी मिट्टी लगाई होगी, लगाए कब वो सो गई उसको पता ही नहीं चला। सुबह में उठी, ब्रश करी और ब्रश करने के बाद पूरा मुंह भी नहीं धुली, इतना मुंह धुई होगी तो इतना साफ हो गया था और बाकी पूरे फेस में मुल्तानी मिट्टी घर से बाहर निकल आई। फिर जब बाहर निकली होगी तो किसी ने बताया होगा तो भाग के सोचो घर गई है, फिर मुंह धो के आई। ऐसी ऐसी तो स्टोरी तो उसकी रहती थी। वो बहुत मस्त, मेरी फ्रेंड वो बहुत मस्त थी। उसकी आदत पता है क्या थी, वो क्या कहती थी कि अगर हम खुद लाइफ बॉय उससे लक्स साबुन से नहाते हैं तो अपने कपड़े क्यों दूसरे साबुन से धोते हैं। वो अपने जो अंडरगार्मेंट्स थे उसको लक्स साबुन से ही धोती थी। हाँ, वो ऐसे बोलती थी। फिर मैं इसमें पक्षपात क्यों करूं, तो बहुत मस्त थी। अभी तो फिलहाल वो भी बॉम्बे में ही है, मस्त है वो। आ जाइए, आ जाओ, बैठो। रीत का फेस देखो, अलग ही शेप का है ना, इसकी जॉ लाइन बहुत ज्यादा बड़ी है और हम लोगों की यहाँ से दिखता है, गंदा लगता है। बस बाल धुल गए हमारे हैं, मेरे बाल काफ़ी अच्छे सिल्की हो गए। आप सोचोगे मेरे बाल यहाँ से टाइट हैं, वो टाइट इसलिए है क्योंकि जो मैंने लास्ट ईयर रिबॉन्डिंग कराई थी ना, ये उसका थोड़ा सा रिबॉन्डिंग खुल सा रहा है, ये उसी का साइड इफेक्ट है और कुछ नहीं। बाल बहुत अच्छे सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा अच्छे शाइन। देखो आप रीत के बाल दिखाएं, कैसा लगा? मेरा छोटा, और इसका बाल बिल्कुल हम दोनों के बालों के जैसा है, जैसे मतलब हम दोनों बहनों का बाल है ना, भारी हेल्दी हैवी बाल है, वैसे ही हमारी रीत का भी बाल है। बाल हमारे यहाँ सारे बच्चों के बहुत अच्छे हैं, मतलब हार्दिक का बाल भी बहुत अच्छा है, गन्नू का कर्ली है बट गन्नू के बाल भी बहुत अच्छे हैं। और अभी गन्नू को डॉक्टर ने ये चीज़ बोली है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सुलाइए, उसको रेस्ट दीजिए, सोने का टाइम टेबल उसका बिल्कुल ऐसा करो कि ज़्यादा से ज़्यादा सोए। तो उसको लेके कम से कम आधे घंटे हम दोनों के दोनों लोग लेटे हुए थे, अब जाके गन्नू सोया हुआ है। पापा गए थे घर की तरफ, अभी उनको मैं घर भेजती हूँ। और हार्दिक को भी आज फीवर हो गया है, उस टाइम सुबह में कितनी मस्ती कर रहा था ना, लेकिन उसको हल्का सा फीवर हो गया। अभी उसको दिखा के दवा लेके आई हैं, वो भी सो गया है, आराम कर रहा है। दीदी उसके साथ लेट गई थी, वो भी आराम कर रही है। टाइम हो गया है 6 बज गया है शाम का। और ये तब तक एक फ़ोन आ गया, मैं इनसे बार बार कह रही थी, मैंने कहा अभी सोना नहीं, लेटो नहीं, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर भी लेट जाते हो जब आप थोड़ी देर भी लेट जाते हो तो फिर आपको ऐसे फील होता है ना, नींद आ गई है, सुस्ती आ गई है, तो इसी वजह से। तो अभी उठे हैं, रीत का भूख लगी है, उसको कुछ खाने का मन कर रहा है, तो इनसे मैं बोल रही थी, मैंने कहा चलो बाहर से कुछ खिला दो। और आज लास्ट डे है, कल तो बच्चे चले जाएंगे, दीदी चली जाएगी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि रीत मेरे साथ पूरे 10 दिन से है, 12 दिन हो गए रीत को मेरे साथ, क्योंकि 10 तारीख को आए थे और उसके बाद साथ में लखीमपुर गए थे, साथ में वापस आ गई है, फिर मैं लेके गई इसको। इत्तेफाक ऐसा हुआ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि फिर वापस आ गए। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हम दोनों साथ में 10-12 दिन एक साथ रहे, रीत के साथ में रही हूँ, सेपरेट जो कहते हैं, रीत के साथ रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। हार्दिक भी हमारा बहुत अच्छा है, बट वो भी पता है वो छोटा है, वो हाइट में, वो हेल्थ में ज़्यादा है, तो इसलिए हम उसे बड़ा जैसा फील देते हैं, बट वो सिर्फ 9 साल का है, अभी 10वें में लगा है, सोचो बहुत छोटा है वो। और वही बच्चों वाली हरकतें फिर वो करता है, तो बहुत ही क्यूट है, लेकिन जो उसकी हरकतें कभी कभी देखो कि आपको बहुत प्यारा आएगा हार्दिक पे हमारे। और चलते हैं, ये किसी का फ़ोन आया है, शायद गन्नू के बारे में कोई पूछ रहा है यार। प्लेट भरी हुई है अभी। थोड़ी सी खाओ फिर। भाई थोड़ी मीठी चटनी और दे देना इसको। पापा को बहुत अच्छा लगा है। अलका दी को भी अच्छा लगा। आज का बहुत अच्छा है। अभी वो आते कह रही थी दही बताते खाने को।
तो मैं करवाती हूँ अगर इसका टेस्ट बहुत अच्छा है यार, मजा आया। खाइए ना। खाओ खाओ।